इसमें ऐड करेंगे और फिर इसी साइट को हम बाकी इंटीग्रेशन और चीज़ों के लिए अपनी ट्रेनिंग में यूज़ करेंगे। ठीक है, वर्डप्रेस के डैशबोर्ड को एक्सेस करने के लिए हम लिखते हैं WP admin। इसके बैक एंड के जहाँ पे हमने सेटिंग्स करनी होती है वेबसाइट की, उस डैशबोर्ड को एक्सेस करने के लिए हम जो हमारी डोमेन होती है के लास्ट पे हम लिखते हैं WP-admin। ठीक है, या अब यहाँ पे यूजर नेम और पासवर्ड देंगे तो हमारे पास इसका डैशबोर्ड आ जाता है वर्डप्रेस। ये मैं बता रहा हूँ कि आपका जो इंटरफेस होता है वर्डप्रेस के डैशबोर्ड का, ये उसका मैंने बैकएंड एक्सेस किया अभी WP-admin, जहाँ पे हम इसकी डिजाइनिंग करते हैं, बैकएंड पे कुछ ट्रैकिंग वगैरह डालेंगे, तो ये सारा इंटरफेस आपको वर्डप्रेस के बैकएंड का नजर आ रहा है। ठीक है, जब थोड़ा बहुत मैं आपको एलैबोरेट, क्योंकि मैं भी डेवलपर नहीं हूँ लेकिन मुझे ये वर्डप्रेस को थोड़ा बहुत यूज करना आता है, तो थीम हम इंस्टॉल करेंगे, उसको किस तरह से थोड़ी बहुत सेटिंग करते हैं। जो थीम मैं इंस्टॉल करूंगा वो थीम मैं आपको ग्रुप में शेयर भी कर दूंगा, ताकि आपको जो बिल्कुल बिगिनर्स है जिनको नहीं पता ये वर्डप्रेस क्या होती है, तो वो यहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे थोड़ी बहुत, तो उनको वर्डप्रेस का पता चल जाएगा। ठीक है, ये सेक्शन देखेंगे, डैशबोर्ड है, इसमें आपके पास होम बटन आ रहा है, अपडेट्स, इनसाइट्स, पोस्ट। पोस्ट कहते हैं जैसे कोई ब्लॉग पोस्ट हम लिखते हैं, अगर मैं आपको यहाँ पे कोई सर्च करके दिखाऊं, हाउ टू, ये जो आर्टिकल लिखा हुआ है ये पोस्ट है वर्डप्रेस के ऊपर, या जिस भी साइट पे ये बनी हुई है ये पोस्ट है, आर्टिकल लिखा हुआ। तो अगर पोस्ट लिखनी होगी तो वो उसके लिए आप इस सेक्शन पे जाएंगे, ये पोस्ट वाले सेक्शन में। फिर अगर कोई मीडिया, कोई इमेज वीडियो ऐड करनी है तो इसमें जाते हैं, अगर कोई पेज बनाना है वेबसाइट पे तो इसमें नहीं, ये जाते हैं। बैटरी बिल्कुल कम है, ये ठीक देखो। है, तो मैं पोस्ट का आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ। मैंने जो कहा वो नहीं किया। नहीं किया है, नहीं हुआ। नहीं, उस स्विच बोर्ड करके देखो ना, लेक्चर चल रहा है, मैंने तो करके देखा, मुझसे नहीं हुआ। कहाँ है स्विच बोर्ड? ये उधर। अभी ये मैंने पोस्ट को ओपन किया, ये देखिए। अब ये ब्लॉग पोस्ट है, ठीक है, इसमें आर्टिकल लिखा हुआ है, टेक्स्ट लिखा हुआ है। तो अगर हमने किसी भी वेबसाइट के ऊपर पोस्ट लिखनी है, ई कॉमर्स के अंदर भी हम ब्लॉग का सेक्शन बनाते हैं एसईओ पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इस तरह की पोस्ट होती है। अगर उसको लिखना होगा या बनाना होगा तो फिर हम पोस्ट सेक्शन में जाएंगे, ऐड न्यू पोस्ट करेंगे, ऑल पोस्ट। इसी तरह मीडिया में ऐड न्यू, लाइब्रेरी, पेजेस, जो वेबसाइट के ऊपर डिफरेंट पेजेस होते हैं। अब मैं अगर इसी साइट की बात करूँ, ये हेल्थ वाली साइट, तो इसमें कुछ पेजेस भी बने होंगे, इसके फुटर में नजर आ रहे होंगे आपको, ये फुटर का सेक्शन है। ठीक है, इस फुटर के सेक्शन में कुछ ये कॉन्टेक्ट का ये पेज बना हुआ है।
ठीक है, अगर मैं इसको न्यू टैब में ओपन करके दिखाता हूँ आपको, ठीक है, प्राइवेसी स्टेटमेंट ये भी पेज बना हुआ है, जो टर्म्स मैंने दिया एंड था कंडीशन दूसरा ऑफ वाला यूज जो ये भी मैंने पेज है। कन्वर्ट किया। तो इस तरह के अगर कोई पेजेस बनाने होंगे तो उसके लिए हम पेज के सेक्शन में जाते हैं और जाके ये सोच ही खराब पेज है। डिजाइन बस करते मेरे हैं, को उसके वो ऊपर कहेंगे इंफॉर्मेशन इसमें नहीं लिखते हैं। लगता। इसी पे ही चार्ज हो रहा था पहले वो भी, पहले हो रहा था ना, वो कहाँ ज्वाइन हो गया। इसी पर ही हो रहा था वहाँ जो मैं कर रही थी मम्मा के रूम में। नहीं, जब मैं आपको शाख पे दिखाया था। शाख वाला ये नहीं, इसी ट्रेनिंग पर को रोज चार्ज हो रहा है। इस मैं तरह से आपको थोड़ा वो बहुत पूछ रही मैं थी, वो कहाँ है? इसको पता नहीं। एक्सप्लेन कर रहा हूँ ताकि आपको क्लैरिटी हो जाए। कमेंट का सेक्शन है, अगर वेबसाइट पे भी कमेंट कर रहा है किसी पोस्ट के नीचे तो वो सेक्शन यहाँ पे आएगा। अब ये कुछ WP फॉर्म, ये प्लगइन है। ये खत्म होने वाली बैटरी। यहाँ पेज से क्या मीनिंग है वेबसाइट के, मैं बता रहा हूँ, कुछ पेजेस भी होते हैं, कुछ पोस्टें भी होती हैं। पोस्ट की एग्जांपल दिखाई, पेजेस की एग्जांपल दिखाई आमना आपको कि पेजेस किस तरह के, अगर आप उसको ओपन करते हैं तो किस तरह से पेजेस आपको नजर आएंगे। और अगर कोई पोस्ट है तो पोस्ट का सेक्शन अगर हम यहाँ से कोई पोस्ट डालते हैं तो वो पोस्ट किस तरह से नजर आती है। ठीक है, अभी ये देखिए, ये WP फॉर्म प्लगइन्स कहते हैं हम। कोई छोटे छोटे डेवलपर सॉल्यूशंस बनाते हैं किसी मुश्किल काम को आसान करने के लिए, उसको प्लगइन बोलते हैं। ठीक है, कोई भी वर्डप्रेस इंस्टॉल कैसे हुआ, वो डोमेन और होस्टिंग को कनेक्ट करने से इंस्टॉल होता है। ठीक है, अभी जस्ट मैंने इसके जो होस्टिंग है ना, होस्टिंग के नेम सर्वर यहाँ पे अटैच। ठीक है, अभी मैं आप लोगों को कोई सी पैनल का भी दिखा देता हूँ। अगर मेरे पास यहाँ पे सी पैनल ओपन है तो उसका मैं इंटरफेस दिखा देता हूँ आपको। ये मेरे पास होस्टिंग का प्लान है। इसमें मैंने होस्टिंग ली हुई है सर्वर, सर्वर जहाँ पे वेबसाइट की फाइल्स होस्ट होती हैं। ठीक है, जहाँ पे फाइल्स पड़ी हुई हैं। अब उस होस्टिंग को मैं अपनी डोमेन से कनेक्ट करूंगा ना। मेरी डोमेन का नाम क्या है, shop.heritagewears.com, ये सब डोमेन बनाई है। ठीक है, इस डोमेन को मैं अपने होस्टिंग के सर्वर के साथ लिंक करूंगा। जब लिंक करने के बाद मेरे पास वर्डप्रेस का वो जो इंटरफेस दिखाया वैसा आ जाता है। अब ये देखें, ये हेरिटेज वियर्स है। ठीक है, ये होस्टिंग का प्लान दिया हुआ है, इसके ऊपर 6 वेबसाइट्स होस्ट है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ मैनेज पे, अब ये हेरिटेज वियर्स है ना, इस डोमेन को मैंने अपनी होस्टिंग के साथ लिंक किया और वर्डप्रेस इंस्टॉल किया। यहाँ से वर्डप्रेस मैंने इंस्टॉल कर दी। तो ये बड़ा सिंपल सा है, मुश्किल काम नहीं है। आप थोड़ा बहुत इसको एक्सप्लोर करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि मेन सर्वर को हम किस तरह से डोमेन के साथ लिंक करते हैं। अब डिफरेंट डिफरेंट होस्टिंग के सर्विसेज है, उनके इंटरफेस डिफरेंट डिफरेंट है। कोई सी पैनल देगा, शेयर्ड होस्टिंग होगी। तो जिस भी होस्टिंग को आपने बाय करनी है, नेम चीप या वो डेडी जैसे होस्टिंगर है या कोई भी होगी, उसको उसके साथ लिंक करना पड़ेगा आपको नेम सर्वर में। जब लिंक करेंगे तो वर्डप्रेस जब इंस्टॉल होगी ना, अब इसके ऊपर वर्डप्रेस इंस्टॉल एक्टिव, ये देखिए डोमेन एक्टिव है, ये स्टेटस इसका दिखा रहा है। अब यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा तो मुझे वर्डप्रेस का डैशबोर्ड वही ओपन करके दिखा देगा जो जैसे मैंने आपको ओपन करके दिखाया। ठीक है, अब ये हेरिटेज वियर्स की ये वर्डप्रेस इंस्टॉल है। इसके ऊपर जो बाय डिफॉल्ट डेमो थीम लगा हुआ है वो नजर आ रहा है। ये देखिए, इंस्टॉल वर्डप्रेस, अनदर वर्डप्रेस। तो यहाँ से अगर मैं क्लिक करूंगा तो ये वर्डप्रेस एक और इसके ऊपर इंस्टॉल है, वो ऑलरेडी इंस्टॉल हो गई है। और इसी तरह नेम सर्वर को लिंक करने के बाद मैंने इंस्टॉल की है। जब इंस्टॉल की है तो मेरे पास जो इंटरफेस है वो कैसा आ गया। ठीक है, मेरे पास, अगर मैं इसको दोबारा से लॉग आउट करके लॉग इन कर देता हूँ,
अब अगर मैं ये इसके जो यूआरएल में ये WP एडमन लॉगिन मैं खत्म कर देता हूँ तो मेरे पास वेबसाइट किस तरह की नजर आ रही है। ये है डोमेन मेरी, इस तरह की वेबसाइट। जब मैंने वहां पे वर्डप्रेस इंस्टॉल किया तो इस तरह की मेरे पास वेबसाइट की लुक आ रही है। इसके ऊपर कोई काम नहीं किया हुआ किसी किस्म का। अब अगर मैंने इसके बैकएंड पे काम करना है तो उसके लिए मैंने बताया कि मैं यहाँ पे लिखूंगा WP-admin। ठीक है, तो मेरे पास ये यूजर नेम और पासवर्ड के लिए आती है। यहाँ पे जो मैंने इसका यूजर नेम रखा है, जो मैंने पासवर्ड रखा है, वो मैं लगाऊंगा और मैं इसके डैशबोर्ड में चला जाऊँ। अब मेरे पास यहाँ पे जो सेटिंग्स आ रही हैं, हर एक के सिमिलर ही सेटिंग्स होंगी, ये वाली बाय डिफॉल्ट। अब ये प्लगइन है, प्लगइन का सेक्शन ये है। अब प्लगइन क्या है कि कोई मुश्किल काम को आसान बनाने के लिए डेवलपर्स छोटे से प्लगइन बना देते हैं। उस प्लगइन को इंस्टॉल करके जो मुश्किल काम है हमारा आसान हो जाता है। मतलब कि टूल कह सकते हैं इसको, प्लगइन को ना, टूल। अब ये भी प्लगइन है एक, और पिन मॉन्स्टर, WP फॉर्म भी है, ये दोनों प्लगइन है। अब ये अपीयरेंस वाला बाय डिफॉल्ट हर एक के अंदर होगा वर्डप्रेस में। ये प्लगइन्स वाला सेक्शन भी बाय डिफॉल्ट होगा, यूजर्स वाला भी, टूल्स वाला भी, ये चार। इसी तरह पेजेस हर एक के अंदर होंगे, मीडिया, पोस्ट और ये होगा, ये डैशबोर्ड, ये बाय डिफॉल्ट होगा। टूल्स के बाद ये ऑल इन वन WP, ये भी एक प्लगइन इंस्टॉल किया होगा। सेटिंग्स भी बाय डिफॉल्ट होती है। ठीक है, अब ये ऑल इन वन SEO, ये भी एक प्लगइन है। ये स्पीड के लिए ये भी प्लगइन है। तो कुछ प्लगइन होंगे इसके अंदर और कुछ बाय डिफॉल्ट सेटिंग है। अगर मैं प्लगइन में जाके इंस्टॉल्ड प्लगइन पे क्लिक करता हूँ तो मेरे पास जो मेरी इस के ऊपर होस्ट किए हुए हैं, जो इंस्टॉल किए हुए हैं ये प्लगइन, ये शो है मेरे पास। ये देखिए ऑल इन वन WP माइग्रेशन, ये देखते हैं, ये वाला, ये यहाँ पे सेक्शन शो हो रहा है, ये प्लगइन है। ये देखिए, इसको मैं डीएक्टिवेट करूंगा तो यहाँ से रिमूव हो जाएगा। ऑल इन वन SEO, ठीक है, ऑल इन वन SEO, इसको मैं डीएक्टिवेट कर देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ से ऑल इन वन SEO खत्म हो गया। तो इस तरह से जो भी मैं यहाँ से अगर खत्म करूंगा तो वो यहाँ से सेटिंग उसकी रिमूव हो जाएगी। ये देखिए, वो भी माइग्रेशन वाला भी खत्म हो गया। ठीक है ट्रेनिंग, तो इस तरह से हम कुछ प्लगइन इंस्टॉल करते हैं और कुछ सेटिंग हमारी बाय डिफॉल्ट होती है। अब इसके अंदर फ्री वाला थीम इंस्टॉल है, ये अपीयरेंस के अंदर थीम का सेक्शन है। यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा और यहाँ पे कोई भी मैं प्रीमियम थीम भी ऐड कर सकता हूँ, अपलोड कर सकता हूँ, ऐड न्यू थीम, और मैं फ्री के भी यहाँ पे सर्च करके ऐड कर सकता हूँ। दो ऑप्शन होते हैं। ठीक है, अब मैंने क्लिक किया ऐड न्यू पे। अब मुझे अपलोड का बटन भी बता रहा है ऊपर ये, और नीचे पॉपुलर, और ये सारे फ्री थीम दिखा रहा है, लेटेस्ट, फेवरेट। फिल्टर भी कर सकता हूँ मैं कौन सा मुझे थीम चाहिए। मैं कहता हूँ मुझे ई-कॉमर्स का थीम चाहिए। ठीक है, और यहाँ से मैं और इसकी चूज कर सकता हूँ, फुल विड्थ टेम्पलेट चाहिए। ठीक है, और 2 कॉलम, 3 कॉलम। ठीक है, लेफ्ट साइड बार, राइट साइड बार, जो मैं अब अप्लाई करूंगा फिल्टर को, मुझे उस तरह की ये थीम दिखा देंगे, फ्री वाले सारे थीम। कुछ का आपको डेमो इंपोर्ट हो जाएगा, कुछ का नहीं होगा। यहाँ से भी आप लोग सिलेक्ट करके और साइट बना सकते हो। मैं एक थीम अपलोड करता हूँ अभी, मेरे पास मेरे सिस्टम में है। अपलोड थीम पे मैं क्लिक करता हूँ, चूज फाइल पे क्लिक करता हूँ। ठीक है, ये फ्लैट सम थीम है। ये फ्लैट सम, इसको मैं ओपन करता हूँ और इंस्टॉल नाउ। इंस्टॉल नाउ ये लिखा हुआ है।
अब ये इंस्टॉल्ड हो गया तो मैं इसको करूंगा एक्टिवेट। ठीक है, ये कोई प्लेटफॉर्म की सेटिंग पूछ रहा है तो हम इसको करते हैं, लेट्स गो। ठीक है, अब ये परचेज नहीं है क्योंकि हमारी लाइसेंस की नहीं है इस थीम की, तो हम इसको स्किप दिस स्टेप कर देंगे। ठीक है, क्रिएट एंड यूज चाइल्ड थीम, कंटिन्यू। ठीक है, अब ये वो कह रहा है कि ये प्लगइन्स जो हैं ये इंस्टॉल्ड होने चाहिए आपके डैशबोर्ड में। ये देखिए कॉन्टैक्ट फॉर्म 7, नेक्स्ट एंड सोशल लॉगिन है वो कॉमर्स है और ये वाला, तो मैं इसको कर देता हूँ कंटिन्यू। तो ये खुद ही इंस्टॉल करना स्टार्ट कर दिया।